जैनम जयतु शासनम। शांतिनाथ स्तोत्रम, पेज नंबर 322। इस स्तुति में मात्र 9 पद्य हैं, जिनमें अष्ट महाप्रात्यार्यों के माध्यम से भगवान शांतिनाथ महास्वामी की भव्य और दिव्य और सुंदर अलौकिक स्तुति की गई है। बहुत सुंदर, अप्रमेय, मतलब आनंद से भर जाएंगे आप, ऐसे अष्ट प्रातिहार्यों का वैभव है। आप बंद करके हाथ जोड़ के एक क्षण के लिए देखो कि वे अरिहंत महाप्रभु चारों दिशाओं में मुख किए हुए और शवो शरण रूप महामंडप के नीचे विराजमान हैं। आकाश में देवता गण चारों तरफ बैठे हुए उन्हें नमस्कार मुद्रा से नमस्कार कर रहे हैं। और वे परम पिता कैसे बैठे हैं? तो एक कमल है, उस कमल से 4 अंगुल ऊपर दिव्य भव्य विशाल काय रतन मणियों से खचित सिंहासन है, उसके ऊपर कमल है और उस कमल से भी 4 अंगुल ऊपर वे परम प्रभु विराजमान हैं। उनके छत्र पर, उनके मस्तक पर 3 छत्र हैं। उनके शरीर से दिव्य भव्य आभा भावमंडल के रूप में निकल रही है। उनके मुख से ओंकार की दिव्य ध्वनि निरंतर झर रही है। पुष्पों की वृष्टि चारों तरफ हो रही है। दोनों तरफ 32 ऐसे 64 चवर ढुर रहे हैं। लग रहे हैं मानो कोई आसमान से पानी की सफेद सफेद धारा गिर रही हो। और देवता लोग दुंदुभी नाद कर रहे हैं। चारों तरफ परम उल्लास उमंग उत्साह है। यही वह मंगल शुभ प्रभात है। आइए हम सभी भगवान शांतिनाथ महास्वामी की ये दिव्य भव्य वंदना करते हुए उनकी परम आशीष अनुकंपा में उसी समोसरण में बैठकर उनकी स्तुति सुने और समझें। इतनी देर का जो आनंद है ना, 1 मिनट का, वो आनंद आपको पूरी जिंदगी इसको महसूस करना है। जब जब मंदिर जाओ बस यही महसूस करो, वे परम प्रभु साक्षात विराजमान हैं। साक्षात श्री अरिहंत का मानो नहन परसन करूं। बस यही भावना भरो कि मानो नहन परसन करूं। आज हमने साक्षात श्री अरिहंत भगवान को छुआ है, उनको देखा है। हाँ, माताओं को कैसे देखना है? कभी दृष्टि स्पर्श, कभी मना स्पर्श, कभी वचा स्पर्श। उन्हें छूते जाओ, देखते जाओ, आनंद से भरते जाओ। कैसे हैं वे प्रभु? उनकी गुणगान आगे करते। जिन शांतिनाथ भगवान के एक ऊपर इंद्रों के द्वारा धारण किए गए चंद्रमंडल के समान सफेद कलर के, सुनो, जिन जिन के मंदिर में सोने के छत्र लगे हैं वो लोग उन सबको सफेद कर दो, क्योंकि भगवान के छत्र सफेद होते हैं। ध्यान से, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं? चंद्रमंडल के समान 3 छत्र तीनों लोकों की प्रभुता को सूचित करते हुए निरंतर उदित रहने वाले केवल ज्ञान रूपी निर्मल ज्योति के द्वारा सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करके, सुनो, ऐसे चंद्रमा हैं उनके सिर पर 3 वे भी। कैसे हैं? लघु गुरु लघु लघुतम ऊपर हैं, पहले बड़ा फिर छोटा फिर सबसे छोटा। ऐसे वे 3 छत्र 3 लोक की प्रभुता को दिखा रहे हैं और संसार की सारे सूर्यों की प्रभा भी वहां फीकी पड़ रही है उन 3 छत्रों के आगे। तिरस्कृत करके शोभा को प्राप्त होते हैं वह पाप रूपी कालिमा से रहित श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र हम सबकी सदा रक्षा करें। पातु निरंजनो जिनपति श्री शांतिनाथा सदा। आगे, हाँ, उसको आप मंत्र बना सकते, जीवन पर्यंत उस मंत्र को याद रख सकते। आंखें बंद करके 3 छत्रों से युक्त भगवान का स्मरण करो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सर पर हो और मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। ओम ह्रीम अरहम छत्रत्रय मंडताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। श्लोक नंबर 2। जिसकी भेरी देवों द्वारा ताड़ित होकर मानो ये घोषणा करती है कि तीनों लोकों का स्वामी और सर्वज्ञ यह शांतिनाथ जिनेन्द्र ही उत्कृष्ट देव है, दूसरा नहीं है। देव दुंदुभी बज रही है, बड़ी जोर जोर से नगाड़े बज रहे हैं और देवता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, आओ आओ आओ। अरे देवों के भी देव पधारे, शीघ्र पधारो आओ जी। इसका नाम है देव दुंदुभी। बड़े बड़े बाजे बजाकर कह रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं
और वे नगाड़े बजाकर कह रहे हैं, आओ 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 पधारो जी, देवों के भी देव यहाँ हैं, शीघ्र पधारो, आओ जी, कहाँ भटक रहे हो, यहाँ देवों के भी अधिपति देवादि देव विराजमान है, संसार के सब देव जिनके आगे नतमस्तक हैं, ऐसे देवादि देव अरिहंत महाप्रभु यहाँ विराजमान हैं तथा समस्त तत्वों के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने वाले इन्हीं के वचन सज्जन जन को अभीष्ट हैं, दूसरे किसी के भी वचन उन्हें अभीष्ट नहीं। पाप रूपी काली मां से रह श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र हम लोगों की सदा रक्षा करें। ओम ह्रीम अरहम देव दुंदुभि मंडताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। आप उनके बजते हुए नगाड़ों का स्मरण करो, जैसे वे नगाड़ों से जगत में जिन शासन की यश कीर्ति फैल रही है, ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान के शासन की सेवा करने वाले भक्तों की कीर्ति भी फैलती चली जाती है। तृतीय, जो शांतिनाथ जिनेन्द्र देवांगनाओं के मुख कमल रूपी अनुपम दर्पण में दैदीप्यमान अनेक मणियों की फैलने वाली विचित्र किरणों के द्वारा रचे गए कुछ नम्रभूत इंद्रधनुष से आकाश को समीचीनतया विचित्र अनेक मणिमय करने वाले सिंहासन पर स्थित हैं। इस सिंहासन की स्थिति देखो, सामान्य सा सिंहासन लगा हुआ है नहीं, ऐसा सिंहासन जिसमें ऐसी मणियां लगी हुई हैं कि देवांगनाओं के मुख फीके पड़ गए उन मणियों के आगे। ऐसी मणियां लगी हुई हैं उस सिंहासन में। कभी आंखें बंद करके उस सिंहासन का दृश्य देखा करो, क्या चमक होगी उस सिंहासन की। फिर से देखो, जो शांतिनाथ जिनेन्द्र देवांगनाओं के मुख रूपी कमल रूप अनुपम दर्पण में दैदीप्यमान अनेक मणियों की फैलने वाली विचित्र किरणों के द्वारा रचे गए कुछ नम्रभूत इंद्रधनुष से आकाश को समीचीनतया विचित्र अनेक मणिमय वर्णमय करने वाले उसकी जो किरणें निकल रही हैं उसे सारे आकाश में इंद्रधनुष बन रहे हैं। ऐसा सुंदर अलौकिक अपार मणियों से खचित हुए उस सिंहासन पर वे शांतिनाथ भगवान करने वाले सिंहासन पर स्थित पाप रूप काली मां से रहित शांतिनाथ भगवान सदा हम लोगों की रक्षा करें। ओम ह्रीम अरहम सिंहासन सत प्रातिहार मंडताय मणि मुक्ता खचित सिंहासन सत प्रातिहार युक्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जैसे हे प्रभु आप सिंहासन पर बैठे हैं लेकिन कभी सिंहासन छूते नहीं, ऐसे हम लोग संसार में रहें, सर्व वैभव यश से संपन्न रहें लेकिन कभी उसमें लिप्त ना हो, ऐसी पवित्र भावना के साथ जो सिंहासन से युक्त शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं वे जीवन के हर उच्च से उच्च पद को प्राप्त होकर उनमें कभी भी लिप्त नहीं होते। आगे 4 नंबर, जिस शांतिनाथ जिनेन्द्र के आगे देवों के द्वारा व्यापारित अर्थात फैली हुई व्यापारित हुई अर्थात की गई जो आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई थी, वह गंध के द्वारा खींचे गए भ्रमर समूह के शब्दों से मानो सेवा के निमित्त आए हुए समस्त लोक के स्वामियों द्वारा की जाने वाली स्तुतियों के निमित्त से इस स्पर्धा को प्राप्त होकर के स्तुतियों को ही कर रही थी। वह पाप रूपी काली मां से रहित शांतिनाथ जिनेन्द्र हम लोगों की रक्षा करे। जब वो पुष्पों की वृष्टि नीचे हो रही थी तो सारे संसार के भ्रमर मानो उस पर झूमने आ गए। उनके मुख से जो आवाज निकल रही है वो ऐसी लग रही है, मधुर गुंजार हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सारा संसार मानो स्तुतियां आपकी करने आया हो। ऐसे सुंदर सुंदर फूल आसमान से बरस रहे हैं और वे अलौकिक पुष्प हैं जिनकी दृष्टि ऊपर की ओर है। वो बता रहे हैं आप यहाँ झुको, आप भी ऊपर उठ जाओगे। ऐसे सत अनेक विध पुष्प वृष्टि मंडताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। सुर पुष्प वृष्टि मंडताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। आगे श्लोक नंबर 5, जिस शांतिनाथ भगवान का अत्यंत निर्मल वह भाव मंडल है जिसके आगे लोगों के दोनों नेत्र तथा देव सूर्य और चंद्रमा के विषय में ऐसी कल्पना करते हैं कि ये दोनों जुगनू हैं। सुनो, भगवान की आभा इतनी है कि भगवान की आभा के आगे एक तरफ सूर्य देवता है, एक तरफ चंद्र देवता है और दोनों खड़े ऐसे लग रहे हैं मानो जुगनू के समान हैं।
तथा अग्नि के 2 कण हैं अथवा सफेद मेघ के 2 टुकड़े हैं, वह पाप रूपी काली मां से रहित शांतिनाथ जिनेन्द्र हम सबकी रक्षा करें। ओम ह्रीम अरहम सप्त भव दर्शक भावमंडल सतप्रातिहार मंडिताय भगवत शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। क्या अलौकिक उनकी दिव्य कीर्ति है, क्या उनकी अद्भुत प्रभा है। कोटि शशि भानुदुति तेज छिप जाते हैं, अरे महावैराग्य परी नाम ठहराते हैं। और पूज्यवर हमेशा कहते हैं जब कभी अपने भविष्य को लेकर कोई शंका उत्पन्न हो, डर लगे, घबराहट हो, अब क्या होगा, तब भगवान को भावमंडल से युक्त उनका चिंतन करो। आपके आगामी भविष्य की कुछ किरणें आपको अवश्य प्रतिभासित होंगी। ओम ह्रीम नरम भावमंडल सतप्रातिहार मंडिताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। आगे, जिस शांतिनाथ जिनेन्द्र का अशोक वृक्ष विकसित पुष्पों के गुच्छों में आसक्त होकर शब्द करने वाले भौरों के द्वारा मानो भक्ति युक्त होकर प्रतिदिन प्रभु के धवल यश का गान करता हुआ तथा वायु से चंचल लताओं के पर्यंत भाग रूप भुजाओं की शोभा से मानो अभिनय नृत्य करता हुआ, उस अशोक वृक्ष में जो इस तरीके से लटक रही हैं, वो ऐसे ऐसे हिल रही हैं मानो नृत्य कर रही हैं। और वो हिल क्यों रही हैं? क्योंकि उन पर भौरे इतने अधिक मंडरा रहे हैं कि वे अपने आप हिल रही हैं और उनको हिलने से ऐसे लग रहा है मानो डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। वो झूमता हुआ अशोक वृक्ष है जिनके पास ऐसे अभिनय करता हुआ स्थित है, पाप रूपी काली मां से रहित शांतिनाथ जिनेन्द्र भगवान हम सबकी रक्षा करें। कितना सुंदर अलौकिक वह अशोक वृक्ष, भगवान से 12 गुना ऊंचाई वाला, उसे देखो भावना भाव। ओम ह्रीम अरहम सर्व शोक संताप हरता अशोक वृक्ष मंडित श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जब कभी शोक हो, डिप्रेशन हो, टेंशन हो, अवसाद हो, परेशानी हो, किसी का वियोग हो गया हो, कुछ मिलना नहीं मिला ना हो, तो उस समय जो परिणामों की हीनता होती है, उस समय भगवान के अशोक वृक्ष से युक्त चिंतन करो। संपूर्ण संसार की शोक, दुख, तकलीफें, बाधा, मेंटल प्रॉब्लम, डिप्रेशन सब दूर हट जाता है। ऐसा सुंदर अलौकिक अशोक वृक्ष से युक्त भी भगवान हम सबका कल्याण करें। 7 नंबर, उन्नत पर्वत के समान जिस शांतिनाथ जिनेन्द्र से उत्पन्न हुई दिव्य वाणी रूपी सरस्वती नामक नदी अथवा गंगा विस्तीर्ण समस्त वस्तु स्वरूप के व्याख्यान रूप अपार प्रवाह से उज्जवल, संपूर्ण अर्थीजनों से सेवित, अर्थीजन जो से चाहते हैं उन लोगों के द्वारा सेवित, अतिशय शीतल, देवों से स्तुत तथा विश्व को पवित्र करने वाली वह पाप रूपी काली मां से रहित शांतिनाथ जिनेन्द्र हम सबका कल्याण करें, हम सबकी रक्षा करें। हे भगवान, आपकी वाणी ही है हम सबके लिए परम कल्याणी। आप तो चले गए छोड़कर, लेकिन आपकी वाणी ना होती तो हमारा क्या होता। जिनेन्द्र भगवान का वचन ही जिनेन्द्र भगवान का शासन है और जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा ही जिनेन्द्र भगवान की भक्ति है। इसलिए पंचम काल में जिनवाणी ही साक्षात जिनेन्द्र है, ऐसा मानना चाहिए। तो ऐसी पवित्र वाणी ही आपकी दिव्य ध्वनि, आपका कल्याणकारी वह स्वरूप। जब मार्ग में कभी ऐसा लगे अब हमारा क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई संदेश देने वाला नहीं, कोई शुभ चिंतक दिखाई नहीं दे रहा, कोई प्रेरणा देने वाला नहीं, हम डीमोटिवेटेड हो गए हैं, अब तो बस एक रास्ता बचा है, उसका नाम है आत्मघात। तब भगवान के चरणों में बैठ के और भगवान के मुख से ओम ऐसे ओमकार ध्वनि निकलते हुए उस ओमकार ध्वनि का चिंतन करो। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई मोटिवेशन अवश्य मिलेगा। ओम ह्रीम अरहम ओंकार दिव्य ध्वनि शतप्रातिहार मंडिताय द्वादश सवाधिपते चतुर्मुख मंडिताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। फिर से इसको एक बार देखते हैं। यहाँ शांतिनाथ भगवान की वाणी की सरस्वती नदी से तुलना करते हुए बतलाया गया है कि जिस प्रकार सरस्वती नदी अपार निर्मल जल प्रवाह से संयुक्त है, उसी प्रकार भगवान की वाणी विस्तीर्ण समस्त पदार्थों के स्वरूप के कथन रूप प्रवाह से संयुक्त है। संपूर्ण कथन है उसके अंदर, कुछ शेष नहीं रहा, सब कुछ है। जिस प्रकार स्नान आदि के अभिलाषी जन उसी नदी की सेवा करते हैं, उसी प्रकार तत्व के पिपासु जन, जिज्ञासु जन, उसे जानने की इच्छा रखने वाले मनुष्य
भगवान की उस वाणी की भी सेवा करते हैं। जिस प्रकार नदी गर्मी से पीड़ित प्राणियों के स्वभाव से शीतल करने वाली होती है, उसी प्रकार भगवान की यह वाणी भी प्राणियों के संसार रूपी संताप को नष्ट करके उन्हें शीतल करने वाली है। नदी यदि ऊंचे पर्वत से उत्पन्न होती है तो वह वाणी भी भगवान के समान उन्नत, पर्वत के समान उन्नत गुणों से उन्नति को प्राप्त हुए भगवत जिनेन्द्र के मुख से उत्पन्न हुई है। यदि देव नदी की स्तुति करते हैं तो वे भगवान की भी उसी वाणी की भी स्तुति करते हैं। तथा यदि नदी शारीरिक बाह्य मल को दूर करके विश्व को पवित्र करती है तो भगवान की यह वाणी भी प्राणियों के अभ्यंतर मल अर्थात अज्ञान एवं राग द्वेष आदि को दूर करके उन्हें पवित्र करती है। इस प्रकार यह भगवान शांतिनाथ जिनेन्द्र की वाणी नदी के समान होकर भी उससे उत्कृष्टता को प्राप्त है, कारण कि वह तो केवल प्राणियों के बाह्य मल को ही दूर करती है, किंतु भगवान की यह पवित्र वाणी तो अंतर्मलों को भी दूर कर देती है। और अंत में कहते हैं अष्टम प्रातिहार्य कि तीनों लोकों के स्वामी जिस शांतिनाथ जिनेन्द्र के ऊपर लीला से उठाई गई भुजाओं में स्थित कंकण के शब्दों से हर्ष को प्राप्त हुए देव सदा प्रकाशमान चंद्र किरणों के समूह के समान आकार वाले चंचल चमरों को ढोरते हैं, तो वे जो इच्छा से रहते हैं वह पाप रूपी कालिमा से रहित शांतिनाथ जिनेन्द्र हम सबकी रक्षा करें। और ऐसे लगते हैं मनो साक्षात चंद्रमा, अनेकों चंद्रमा एक साथ भगवान के सामने ढुर रहे हों। एक एक कंकड़ जब दूसरे कंकड़ से टकराता है ऐसे लगता है मानो भगवान की वह स्तुति कर रहा हो। ओम ह्रीम अरहम चतुष्षष्टि चावर मंडताय श्री भगवान शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ऐसे अष्ट महाप्रात्यार्यों से मंडित वे शांतिनाथ महाप्रभु हम सबका कल्याण करें। जब लगे कि कोई तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा विघ्न संकट कोई भी ऊपरी छवि प्रकाश भावनाएं हम तक पहुंची हैं, नेगेटिविटी और दुनिया भर के तंत्र मंत्र की बाधाएं आदि सम्मोहन आदि की कोई शक्ति हमारे आसपास मंडरा रही है, तो उस समय भगवान के इन ढुरते हुए चमरों का स्मरण करने से वे नेगेटिविटी दूर होती है, बुरी शक्तियां दूर चली जाती हैं। इसलिए ये चवर नियम से जब छोटे बच्चे होते ना तो उनको प्रतिदिन उनके सामने 3 बार भगवान को ऐसे ऐसे चवर ढुरवाया अवश्य करें, और आप स्वयं भी प्रतिदिन इसका अभ्यास जरूर करें। अंत में कहते हैं समस्त शास्त्र ज्ञान से विद्युनिगत बुद्धि वाले इंद्र भी बहुत से महान स्त्रोतों के द्वारा जिन शांतिनाथ भगवान के गुण समूह का पार नहीं पा पाते, उस भव्य जीव रूपी कमलों को प्रफुल्लित करने वाले ऐसे केवल ज्ञान रूपी सूर्य से संयुक्त जिनेन्द्र की मैंने जो भी स्तुति की है वह केवल भक्ति के बस होकर की है। वह पाप रूपी कालिमा से रहित शांतिनाथ जिनेन्द्र हम सबकी रक्षा करें। सो स्मान पातु जिने निरंजनो जिनपति श्री शांतिनाथा सदा। हे शांतिनाथ भगवान हम सबका कल्याण करें। इति श्री शांतिनाथ स्तोत्रम समाप्तम जाता। अष्ट महाप्रातिहार्यों के वैभव से मंडित शांतिनाथ भगवान की अपूर्व अलौकिक अप्रमेय महिमा है। हम सबके चित्त में भी भगवान हमेशा बने रहें। उनका नाम स्मरण ही संसार से पार का एक साधन है कि जे एकमात्र एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारितुम पुण्यानि च पूरितुम दातुम मुक्ति श्रियम कृतिना। इस संसार में यदि एक ही चीज करने योग्य है तो उसका नाम है जिनेन्द्र भगवान की भक्ति। एकापि समर्थेयम क्या करने के लिए? दुर्गतिम निवारितुम और पुण्यानि पूरितुम संपूर्ण दुर्गति के निवारण के लिए और पुण्य से भर देने के लिए। दातो मुक्ति श्रियम कृतिना और दाता को मोक्ष रूपी लक्ष्मी देने में यदि कोई समर्थ है उसका नाम है एकापि समर्थेयम जिन भक्ति। इसलिए जिनेन्द्र भगवान की भक्ति रोज करो, मन से करो, वचन से करो, काय से करो, चित्त से करो, आत्म के परिणामों से करो, और जो हमारे पास है उन सब द्रव्यों से मिलकर भगवान की महान भक्ति किया करो। अंत में उनके चरणों में चलते हैं, शांतिनाथ भगवान का स्मरण करेंगे। ठीक है। ओम ह्रीम महामंगलकारी महातिशयकारी चतुष्षष्टि रिद्धि सिद्धि संपन्न पंच महाकल्याणक पूजातिशय प्राप्त चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि सर्व उपद्रव विनाशन समर्थ अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत बल अनंत वीर अनंत शक्ति साम्राज्य मंडताय सिंहासन अशोक वृक्ष
छत्तत्रय चम्रद्वय भावमंडल ओंकार दिव्यध्वनि देवदुंदवी पुष्पवृष्टिमंडताय सर्वकालीन सर्वक्षेत्रस्थ सर्वतीर्थंकर परम देव सहित षोडश तीर्थंकर त्रिपदधारी तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव त्रिपदधारी हस्तनापुर नंदन श्रीमद शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जो श्रवण संस्कृति संस्थान में विराजमान 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। जैनम जयतु शासनम।